स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, यह पाठ कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए है। पाठ का नाम मेरी जीवन यात्रा है। यह पाठ महावीर प्रसाद द्विवेदी की जीवन चरित्र को प्रस्तुत करता है। इसमें उनके व्यक्तित्व का बड़ी सहजता के साथ प्रस्तुतिकरण किया गया है। द्विवेदी जी के जीवन में ईमानदारी ही सबसे बड़ा कर्म था और वे इसे ही सबसे अधिक महत्व देते थे। पाठ का पहला उद्देश्य है साहित्यकार का परिचय देना। बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या थे और किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया, प्रसिद्धि प्राप्त की, साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए, यह पाठ उस चीज़ को प्रस्तुत करता है। बच्चों, हमें इस पाठ में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जीवन यात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा उद्देश्य सत्कर्म करने की प्रेरणा देना। बच्चों, अच्छे कर्म हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और हमें प्रगति के पथ पर आगे ले जाते हैं। तीसरा उद्देश्य ईमानदारी का भाव जागृत करना। बच्चों, ईमानदारी ही सबसे बड़ा कर्म है। हम अपने कर्मों के साथ यदि ईमानदारी रखेंगे तो कभी भी हमें निराश नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए हमें सदैव ईमानदार बने रहना चाहिए। इस पाठ का चौथा उद्देश्य है पुस्तकों के प्रति रुचि जागृत करना। बच्चों, पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र होती है। वे हमें हर समस्या का समाधान बताती है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में महावीर प्रसाद जी ने अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताया है। वे अपनी माता पिता की इकलौती संतान थे। उनका जन्म सन 1864 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के अंतर्गत दौलतपुर ग्राम में हुआ था। वे अपने गांव के देहाती मदरसे में थोड़ी सी उर्दू और घर पर थोड़ी सी संस्कृत पढ़कर 13 वर्ष की उम्र में वे 36 मील दूर रायबरेली जिले के स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने गए थे। वे आर्थिक तंगी के कारण आगे पढ़ाई न कर सके। अजमेर में 15 रुपये महीने पर नौकरी करके वे पिता के पास मुंबई चले गए थे। तार का काम सीखकर GIP रेलवे में 50 रुपये महीने पर तार बाबू बन गए थे। द्विवेदी जी ने अपने जीवन में 4 सिद्धांत बनाए और उनका पालन किया। वक्त की पाबंदी करना पहला, दूसरा रिश्वत न लेना, तीसरा अपना काम ईमानदारी से करना और चौथा ज्ञान वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते रहना। इसी प्रकार उन्होंने अपने इन गुणों के द्वारा काम में महारत हासिल की। इससे उन्हें तरक्की मिलती गई। कुछ वर्षों बाद उनका वेतन योग्यता से अधिक हो गया। बड़े अधिकारी ने जब इनके द्वारा अन्य कर्मचारियों पर अत्याचार करवाना चाहा तो द्विवेदी जी ने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद द्विवेदी जी ने सरस्वती में सेवा कार्य आरंभ कर दिया। इनके पिता ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे। सन 1857 के गदर में वे भागकर सतलुज नदी में कूद गए। बचने के बाद उन्होंने मुंबई के वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी के यहाँ नौकरी कर ली। द्विवेदी जी बताते हैं कि इनके पिता व पितामह संस्कृतज्ञ व पंडित थे। इनके मामा और नाना भी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। तृतीय रीडर पुस्तक की समालोचना लिखकर प्रकाशित करवाने के बाद इन्हें प्रयाग इंडिया प्रेस से परिचय हुआ। सरस्वती पत्रिका की सेवा के दौरान इन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते थे। उस समय सरस्वती पत्रिका में कुछ छापना बड़ी बात थी। द्विवेदी जी अपने पाठकों की रुचि का बड़ा ध्यान रखते थे। वे सतपथ से कभी भी विचलित नहीं हुए। हमेशा कठिन रचनाओं का संशोधन द्वारा सरल कर दिया करते थे। इन्होंने कभी दूसरों पर अपनी विद्वत्ता की छाप लगाने की कोशिश नहीं की। सन 1938 में महावीर जी की मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं काव्य मंजूषा, काव्य क्लाब, सुमन, द्विवेदी काव्यमाला आदि हैं। बच्चों, ईमानदारी मानव स्वभाव में पाया जाने वाला एक पवित्र और शाश्वत गुण है। यह गुण श्रेष्ठ मानव चरित्र का निर्माण करता है। संसार के सभी सफल और प्रसिद्ध व्यक्तियों ने अपने कार्य और व्यवहार में ईमानदारी बरती।
उनका कहना था कि छल कपट के द्वारा कभी भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है और ना ही कभी स्थिर उन्नति को प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए बच्चों, हमें सदैव अपने स्वभाव में, अपने कर्मों में ईमानदारी रखना चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।